हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 23 दिसंबर और आज 23 दिसंबर की जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक छोटी सी जानकारी और भी थी कि आपके लिए अब जीएस और मनोविज्ञान की कक्षाएं भी हर दिन चल रही है, तो आप लोग उनमें भी थोड़ा इन्वॉल्व होइएगा, उन्हें भी देखिएगा कैसी है और करंट अफेयर कैसी लगती है, ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि अब आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। सभी वीडियोस को अब आपको बिना परेशानी के आसानी से भी ढूंढ सकते हैं, तो सभी वीडियोस को आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे आज की यानी कि 23 दिसंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जैसा कि डेली करता हूं सेम वैसा ही कि जो आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। बात करें अगर हम चौधरी चरण सिंह की तो वे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उन्हीं के प्रयासों से जमींदारी उन्मूलन विधेयक 1952 पारित किया गया था। जमींदारी उन्मूलन विधेयक जो था ये किसानों के लिए अति अच्छा वर्क था, बहुत अच्छा कार्य किया गया था, इसीलिए उनकी स्मृति में ही यह राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये किसानों के फेवर में था, ये जो विधेयक है ये किसानों के फेवर में था, इसीलिए राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को उनकी स्मृति में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी तो इस दिवस की जो शुरुआत है वो 2001 में करी गई थी। तो ये जानकारियां थी इस पहले प्रश्न से, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आपका पहला प्रश्न आता है कि सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो एक नई बीमा योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है तो इसका शुभारंभ जो है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी है। तो थोड़ी जानकारी और भी है कि ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई है। बात ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर को पिछले वर्ष राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए ये। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो बीमा योजना है ये आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जितने भी इस स्वास्थ्य बीमा से लाभार्थी रहेंगे उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से, दो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जैसे कि पहला तो बताया कि जम्मू कश्मीर वर्तमान में अब राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका अर्थ यह होता है कि अब उस पर केंद्र का शासन चलेगा। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया और उसके स्थान पर राज्य का दर्जा समाप्त करके उसके स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश दो बनाए गए थे, लद्दाख और जम्मू। तो उसके बारे में बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर। यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट और भी बनता है कि पहले उपराज्यपाल कौन थे। तो जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अब नहीं है बल्कि अब उनके स्थान पर दूसरी नियुक्ति कर दी गई है, किनकी, मनोज सिन्हा की। तो ये जानकारियां थी आपकी इस पहले प्रश्न से। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत जापान संवाद सम्मेलन छठा संस्करण भारत और जापान संवाद सम्मेलन का किसके द्वारा संबोधित किया गया है। तो जो भारत और जापान के बीच में जो संवाद सम्मेलन चल रहा था, जो छठा संस्करण था इसका, ये किसके द्वारा संबोधित किया गया है। यह संबोधित किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी यहां पर भी सही रहेगा। पहले का आंसर भी ऑप्शन सी था अर्थात नरेंद्र मोदी था और इसका आंसर है वो भी नरेंद्र मोदी ही रहेगा। अब यहां से देखिएगा, पहला ए ऑप्शन में लिखा है नारुहितो। तो नारुहितो जो है वे जापान के सम्राट है
और योशिहिडे सुगा जो है वे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जानकारियां और भी यहां इन प्रश्नों से मिली है, लेकिन थोड़ी और बात करते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो सम्मेलन है, ये जापान भारत का जो संवाद सम्मेलन था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एशिया में अहिंसा और लोकतंत्र की परंपराओं के सकारात्मक प्रभाव के लिए भविष्य के निर्माण की आवश्यकता पर विचार विमर्श करना ही इस भारत और जापान संवाद सम्मेलन का उद्देश्य है। बात कर लेते हैं जापान के बारे में। तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान के सम्राट कौन है? नारुहितो है वैसे तो, और प्रधानमंत्री है योशिहिडे सुगा। तो ये जानकारियां थी जो इस प्रश्न से थी। इस प्रश्न के साथ साथ में जापान के बारे में जानकारियां जो है वो हमने एडिशनल पढ़ ली है। तो आपने भी हमेशा करंट अफेयर को इसी तरह से पढ़ना है कि करंट अफेयर के साथ उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपने पढ़नी है। और आपको ये जो करंट अफेयर की सीरीज है ये कैसी लगती है? आप लोग जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। पीडीएफ के लिए मैंने बता रखा है आपको कि पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां डेली शेयर करता हूं, आप लोग भी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रुपे सेलेक्ट नामक डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रुपे सेलेक्ट नामक जो डेबिट कार्ड है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अब रुपे सेलेक्ट नामक डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। तो जानकारियां थोड़ी और भी है, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, मैं बताता हूं आपको। ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ मिलकर के ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो अगर पूछा भी ये भी प्रश्न बने कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर के शुरू किया है, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ, एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के ये शुरू किया है। ये पूरी तरह से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड है कि अब कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अब आपको एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही डेबिट कार्ड जो है उसके भुगतान लेन देन कर सकेंगे। बात करते हैं, यह कार्ड ट्रांजिट के साथ रिटेल खरीद आदि ऑफलाइन लेन देन सुविधा प्रदान करता है। अब बात करते हैं, क्योंकि एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है, तो एनपीसीआई के बारे में पहले पढ़ते हैं। एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपके एग्जाम में जो फुल फॉर्म संबंधित प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आते हैं और मैं प्रयास करता हूं कि हर बार आपके जितने भी प्रश्न बने यहां से वो सारे लेके आऊं आपके सामने। तो पहला एनपीसीआई के बारे में, उसके बाद इसके एमडी और सीईओ कौन है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो दिलीप असबे जो हैं वे इसके सीईओ और एमडी हैं। मुख्यालय कहां है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना करी गई थी। बात कर लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय भी मुंबई में। ध्यान रखिएगा, एनपीसीआई का मुख्यालय भी कहां है? मुंबई में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में है। सीईओ कौन है? पल्लव महापात्र। और इसकी जो स्थापना है वो 21 दिसंबर 1911 को करी गई थी। तो ये जानकारियां थी पूरी तरह से। देखिए, प्रश्न करंट अफेयर तो सिर्फ 3-4 लाइन का था, लेकिन ये जो नीचे की जानकारियां दी है मैंने आपको, ये तो इसके अलावा एडिशनल है, और यही जो तैयारी है आपकी, यही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का जो खिताब है, जो पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन ऐसा मानेगा F1 रेसर है। F1 रेस करने वाले विश्व के सर्व प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ अगर कहें आप उनको, तो ऐसा कह सकते हैं कि लुइस हैमिल्टन जो है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ F1 रेसर है। उन्होंने, मैंने बताया था कि माइकल शूमाकर का 91 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, 91 जीत का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है। और उसके बारे में अब हम थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं, जैसे कि बात करते हैं पहले प्रश्न, इसके जानकारियां। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें पहली बार दिया गया, बल्कि इससे पहले भी
लुइस हैमिल्टन को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कब दिया गया? तो 2014 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि उन्हें यह पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है। अब बीबीसी के बारे में बात करें, बीबीसी की भी तो फुल फॉर्म आ सकती है, बीबीसी अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रसारण संघ है। ठीक है, तो ये जानकारियां मैंने आप लोगों के सामने इस प्रश्न से रखी है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा केंद्र जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो डीआरडीओ अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा का जो केंद्र का उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। ये जो प्रश्न है ये हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि हैदराबाद जो है ऑप्शन में नहीं है, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। हैदराबाद में इसकी शुरुआत करी गई है। बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी। देखिएगा, डीआरडीओ अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कहां पर? ये हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा स्थापित करने वाला अमेरिका और रूस, इन दो देशों के बाद में भारत विश्व का तीसरा देश बन गया है। तो इससे पहले ये सुविधाएं कहां कहां शुरू हो चुकी है? पहले अमेरिका और दूसरे रूस, उसके बाद में कहां पर शुरू हुई है? ये शुरू हुई है भारत में। उसके बाद बात करते हैं HWT हाइपरसोनिक विंड टनल। देखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि HWT लिखा ना, HWT परीक्षण सुविधा केंद्र, तो HWT अर्थात हाइपरसोनिक विंड टनल। ये जानकारियां थी यहां से। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत का जो पहला उत्कृष्टता केंद्र है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है राजकुमार सिंह के द्वारा, अर्थात ऑप्शन ए रहेगा। और अगर पूछा जाए राजकुमार सिंह किस पद पर है, तो वे वर्तमान में कौशल विकास राज्य मंत्री हैं, राजकुमार सिंह, जिसके द्वारा अब भारत देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं, जैसे कि ये गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में पड़ता है, इसमें स्थित एक राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है। इसके परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य सिंपल सा है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया है? किस राज्य में वरासत अभियान शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है अब आपके ऑप्शन डी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी की बात नहीं हुई है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में वरासत अभियान शुरू किया गया है। बात करते हैं थोड़ी जानकारियां, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं उन सभी विवादों को रोकना, उन सभी विवादों को निपटाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि ये 2 महीने तक चलेगा। वरासत मतलब प्राकृतिक उत्तराधिकार। ये अभियान 2 महीने तक चलेगा, अर्थात कब समाप्त होगा? तो ये 15 फरवरी, आगामी वर्ष 15 फरवरी 2021 तक ये अभियान चलेगा। तो ये जानकारी मैंने आपके लिए रखी है। उसके बाद है 8वां प्रश्न कि ओप्पो ने भारत की पहली 5G इनोवेशन लैब कहां पर स्थापित की है? तो ओप्पो आपको पता है कि कंपनियां हैं, दूरसंचार कंपनी है, मोबाइल कंपनी है ओप्पो, जिसने कि भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब जो है वो स्थापित करी है। तो ये अगर पूछा जाए प्रश्न में कि ये कहां पर शुरू करी गई है, तो ये शुरू करी गई है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहां से सही रहेगा। अब हैदराबाद राज्य में ना, हैदराबाद में ये स्थापित करी गई है। उसके बाद बात करते हैं कि ये ओप्पो की चीन के बाहर पहली 5G लैब है। चीन की कंपनी है और चीन के बाहर जो पहली 5G लैब है वो कौन सी है? वो है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में है। उसके बाद ओप्पो के बारे में पढ़े तो ओप्पो की स्थापना 2001 में करी गई थी। इसके संस्थापक और CEO टोनी चेन है और मुख्यालय कहां है? गोंगडोंग चीन में। गोंगडोंग चीन में इसका ओप्पो कंपनी का मुख्यालय है। प्रमुख रूप से वर्तमान समय में मोबाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध कंपनी है जिसका नाम है ओप्पो। बात करते हैं अगले प्रश्न के।
इनफाइनाइट इंडिया नामक ऑनलाइन मंच किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? तो इनफाइनाइट इंडिया नामक जो ऑनलाइन मंच है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या है, क्यों है, या आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानकारी आप प्राप्त करते हैं। जैसे ये जो मंच है ये बैंकिंग समाधान के साथ साथ मूल्य वर्धित सेवाएं भी प्रदान करता है। आईसीआईसीआई के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आता है कि आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब करी थी? तो 5 जनवरी 1994 में इसकी स्थापना करी गई थी। मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बात करें अगर हम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तो वह है संदीप बख्शी। ठीक है, ये जानकारियां मैंने आपको पूरी यहां से दी है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि महाराष्ट्र के पहले खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है जो कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये आपका अंतिम प्रश्न है। कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा पुणे में। और पुणे में भी बालेवाड़ी में, पुणे के बालेवाड़ी में। तो यहां से ये जानकारियां थी। थोड़ी और पढ़ते हैं कि पुणे के बालेवाड़ी में स्थापित किया जाएगा। आगामी शैक्षणिक वर्ष जो कि 2021-22 होगा जब तक ये काम करना शुरू कर देगा। और शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने 2008 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी की है और इसे ही अब बदल करके विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी आज की वीडियो से। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और पीडीएफ जो है वो इसका टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञानकोश नाम से है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।